हिंदुजा फैमिली जो भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, उनको रिसेंटली स्विस कोर्ट ने जेल सेंटेंस सुनाई है। और जो ये जेल सेंटेंस सुनाई है, इसके पीछे बताया जा रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें देखना है कि जो रूल ऑफ लॉ है किसी भी कंट्री में किस तरह से फॉलो होता है और जो उसके कॉमन पीपल हैं उनको जस्टिस मिलता है कि नहीं। इस केस को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो हिंदुजा फैमिली है उनके इतिहास के बारे में देखते हैं। हिंदुजा कंपनी को 1914 में प्रेमानंद दीपचंद हिंदुजा ने स्थापित किया था। ये आज के समय जो पाकिस्तान में सिंध वहाँ से बिलोंग करते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने जो अपने ऑपरेशंस थे शिकारपुर जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है और बॉम्बे से शुरू किया। इसके बाद 1919 में उन्होंने ईरान में फर्स्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर उसको 1979 में लंदन में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया। प्रेमानंद हिंदुजा के 5 लड़के थे, लेकिन गिरधर हिंदुजा उनकी डेथ 1963 में होगी। उसके बाद 4 लड़के बचे। अगर वेल्थ के टर्म्स में देखें तो हिंदुजा ग्रुप यूके में सबसे बड़े परिवारों में से एक है और वहीं ये इंडिया में 7वें नंबर पे आते हैं। जो ये केस बना है प्रकाश हिंदुजा, उनकी वाइफ कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और उनकी बहू नम्रता, उनके ऊपर जो केसेस लगे एक्सप्लॉयटेशंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वॉयलेशन ऑफ ए स्विस लेबर लॉज, कोर्ट ने पाया है कि जो प्रकाश हिंदुजा वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करने में और इन ह्यूमन कंडीशंस रखने में और इसके साथ साथ अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट में। हाँ, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस उनके ऊपर नहीं लगे। जो प्रोसिक्यूटर है उसने बताया है कि जो इंडिया से डोमेस्टिक लेबर लेके आते हैं और उनके जो पासपोर्ट है उनको जब्त कर लेते हैं। 18 घंटे काम करवाया जाता है और बताया जा रहा है हिंदुजा अपने पालतू कुत्ते पे उससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं एक साल में। शुरुआत से ही बताया जा रहा है जो प्रकाश हिंदुजा का फैमिली है वो जो एलिगेशंस को डिनाई करता रहा है। अब आगे क्या होगा केस में देखने वाली बात है। प्रकाश हिंदुजा की फैमिली वकील ने बोला है कि उसको हायर कोर्ट में अपील करेंगे कि उनका कहना है कि जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस से बरी हुए हैं बाकी सभी चार्जेस से बरी होंगे। और रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है अभी कोई डिटेंशन नहीं किया है फैमिली मेंबर्स को लेके। ये केस इम्पोर्टेंट क्यों है एक आम भारतीय के लिए? वैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अभी केस में हायर अथॉरिटी से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई है। स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया है, जो जस्टिस प्रोवाइड किया है उन सर्वेंट्स को, ये एक सराहने की बात है। अगर हम अपने इंडियन सिस्टम से कंपेयर करें, जैसे अभी हाल में पोर्शे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हाई प्रोफाइल लोग थे, उस पर स्टार्टिंग में तो केस ही दर्ज नहीं हुआ था। केस दर्ज हुआ तो दूसरे किसी ड्राइवर के नाम पे हुआ। और अब भी जो प्रोटेस्ट के बाद भी जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी पूरा तरह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एक फेयर जस्टिस मिल पाए। लेकिन ऐसा स्विस कोर्ट ने नहीं किया। हिंदुजा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और हिंदुजा परिवार को लेके हर कोई जानता है, पर लेकिन इस तरह का कोई दबाव नहीं बना उनको डिसीजन लेने में। यही होता है रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ वैसे देखा जाए एक सिंपल टर्म्स में कि कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फिर लॉ मेकर हो, सभी के लिए कानून बराबर है। वैसे रूल ऑफ लॉ अपने भारतीय संविधान में भी है। अगर हम चाहते हैं जो इंडिया की ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में ना हो, इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन जस्टिस जैसी चीज़ों में भी हों जिसमें सबको इक्वल देखा जाए, इसी से ही सोसाइटी बिल्डअप होती है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे कि जो इंडिया का लीगल सिस्टम है उसको इम्प्रूव होना चाहिए और किस तरह से? आप अपने कमेंट में बताएं।